हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आप सभी का अपनी इस यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निकल क्लासेस पर। तो गाइस, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सेफ होंगे। तो गाइस, चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में हम एनर्जी कंजर्वेशन यानी कि ये लगभग हर एक ब्रांच में कॉमन सब्जेक्ट है। अगर हम सिविल की बात कर लें या फिर मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल, तो लगभग हर एक ब्रांच में एक कॉमन सब्जेक्ट है और इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। एक बहुत ही एक अच्छा चैप्टर है, क्योंकि आप आजकल देखते होंगे कि ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा को हम किस प्रकार से बचा सकते हैं, किस प्रकार से हम उसका यूज कर सकते हैं, कितनी कम ऊर्जा से हम अपने जो काम होते हैं अधिक अधिक जो है अपने कामों को यूज कर सकते हैं कम ऊर्जा में। तो ये चीज़ इस चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा। और चलिए देख लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में कि कौन कौन से इसमें सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट आपका कौन कौन से चैप्टर को इसमें पढ़ना है और आप बहुत ही अच्छे तरीके से एनर्जी कंजर्वेशन को किस प्रकार से आपको एनर्जी यूज करना है। और जो एक्ट होते हैं एनर्जी से लेकर के, जो भारत सरकार ने इससे लेकर के जो अधिनियम बनाए हैं, तो वो सब सारी चीज़ें आप इसमें देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक रेशनल लिखा गया, इसका कुछ मतलब होता नहीं है, आप इसको पढ़ लीजिए, इसको पढ़ लीजिएगा, मतलब इसी के बारे में थोड़ा सा दिया गया होगा कि एनर्जी क्या होती है सब। और देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि लर्निंग आउटकम। तो देखिए लर्निंग आउटकम में आपको क्या पढ़ना होता है कि मतलब आप जब ये एनर्जी कंजर्वेशन सब्जेक्ट को पढ़ लेंगे तो आप क्या क्या चीज़ आप मतलब आपको समझ में आएगा। तो देखिए, आफ्टर अंडर गोइंग दिस सब्जेक्ट द स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन प्रिंसिपल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट एंड एनर्जी एडिट। मतलब आप क्या कहते हैं, इसके प्रिंसिपल को जान जाएंगे और एनर्जी मैनेजमेंट किस प्रकार से हमको करना है, ये सारी चीज़ें आप जो है यहाँ पे सीख पाएंगे। अब देखिए दूसरा पॉइंट यहाँ पे आप क्या सीख पाएंगे कि अंडरस्टैंड एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 एंड इट्स फ्यूचर। तो देखिए यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 में बनाया गया था, तो उस चीज़ को आप जान पाएंगे और इसके जो फीचर हैं वो क्या क्या, मतलब इसमें फ़ीचर हैं उसको आप समझ पाएंगे। और देखिए यहाँ पे तीसरा पॉइंट है कि अंडरस्टैंड वायरस फॉर्म ऑफ एलिमेंट ऑफ एनर्जी। देखिए एनर्जी के जो तत्व हैं और उसके जो फॉर्म वायरस भिन्न भिन्न प्रकार के, उस चीज़ को आप यहाँ पे समझ पाएंगे। और देखिए चौथा पॉइंट है यहाँ पे है कि आइडेंटिफाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल यूटिलाइज, अंडरस्टैंड दियर बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन एंड असिस्ट परफॉर्मेंस ऑफ वायरस इक्विपमेंट। तो यहाँ पे जो बेसिक प्रिंसिपल हैं थर्मल एनर्जी के, उसको आप समझ पाएंगे। और देखिए यहाँ पे एक फिफ्थ पॉइंट है कि आइडेंटिफाई एरिया ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एंड अडॉप्ट कंजर्वेशन मेथड इन वायरस सिस्टम। तो एनर्जी कंजर्वेशन का जो एरिया है वो कहाँ तक, मतलब क्षेत्रफल किस प्रकार से फैला हुआ है और किस प्रकार से हमको एनर्जी को अडॉप्ट करने का जो मेथड है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप समझ पाएंगे। और देखिए यहाँ पे जो एक लास्ट पॉइंट है कि इवेल्युएट द टेक्नो इकोनॉमिक फैसिलिटी ऑफ द एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक अडॉप्टेड। तो ये सारे जो यहाँ पे देखिए जो 6 पॉइंट यहाँ पे लिखे गए हैं, तो ये सब मतलब क्या है कि आप जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे, अच्छे से सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, तो ये इतनी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आप जान पाएंगे और एक अच्छा एनालिसिस कर पाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन को, एनर्जी को हमें किस प्रकार से यूज करना है और किस प्रकार से उसके जो एक्ट हैं भारत सरकार ने बना रखे हैं, तो वो सारी चीज़ें आप समझ पाएंगे यहाँ पे। तो देखिए एक इंजीनियर होने का मतलब यही होता है कि आप किस प्रकार से एनर्जी को किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, कम से कम एनर्जी में अपने ज़्यादा से ज़्यादा कार्यों को कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप एक इंजीनियर अगर हैं, एक अभियंता हैं, तो आपको ये चीज़ जानना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप अच्छे एक इंजीनियर बन पाएंगे और अच्छे एक भारत के नागरिक भी बन पाएंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट चैप्टर आपका है बेसिक ऑफ एनर्जी। तो बेसिक ऑफ एनर्जी में देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है। पहला पॉइंट यहाँ पे है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी क्या होती है, ये सारी चीज़ आपको पढ़ना है इसमें। और देखिए कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल एनर्जी। अब देखिए कॉमर्शियल एनर्जी क्या होती है, जो आप कह सकते हैं जो आप दुकान मतलब किए रहते हैं, तो उसमें जो एनर्जी यूज होती है कॉमर्शियल होती है। और नॉन कॉमर्शियल जैसे कि घरेलू कार्यों में होती है जो एनर्जी यूज होती है, उसे हम नॉन कॉमर्शियल एनर्जी कहते हैं। और देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल एनर्जी विथ स्पेशल रेफरेंस टू सोलर एनर्जी, कैपेसिटी फैक्टर ऑफ सोलर एंड वाइंड पावर जनरेटर। तो ये सारी चीज़ें आप बेसिक ऑफ एनर्जी में पढ़ेंगे। और देखिए दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है कि ग्लोबल फ्यूल रिजर्व। तो देखिए ग्लोबल फ्यूल रिजर्व क्या होता है, वो चीज़ आप यहाँ पे पढ़ेंगे। और यहाँ पे एक तीसरा पॉइंट है कि एनर्जी सिनेरियो इन इंडिया एंड स्टेट ऑफ यूपी, सेक्टर वाइज एनर्जी कंजप्शन, डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर एंड अदर सेक्टर। तो देखिए एनर्जी का जो सिनेरियो मतलब हमारे भारत देश में क्या है, और उत्तर प्रदेश जो हमारा एक राज्य है, वो उसमें किस प्रकार से जो है यहाँ पे सेक्टर वाइज एनर्जी को किस प्रकार से डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, अदर सेक्टर के हिसाब से एनर्जी को जो है यहाँ पे क्या क्या सिनोनियो है, आप इसमें देखेंगे इस तीसरे पॉइंट में। अब देखिए यहाँ पे जो आपका 4.1.4 उसमें आप देखेंगे कि इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी यूजेस ऑन क्लाइमेट। तो इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी यूजेस ऑन क्लाइमेट इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा।
तो आपको आई होप चैप्टर 1 अच्छे समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से पॉइंट और क्या क्या पढ़ना है। अब देखिए चलिए देखते हैं चैप्टर 2। इसमें क्या है कि एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। अब देखिए एनर्जी कंजर्वेशन एंड एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, इसमें क्या क्या चीज़ आप पढ़ेंगे देखिए आपको दिखा देते हैं यहाँ पे। देखिए इंट्रोडक्शन टू एनर्जी मैनेजमेंट, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी एफिशिएंसी एंड इट्स नीड। तो एनर्जी मैनेजमेंट किस प्रकार से, एनर्जी का मैनेजमेंट हम किस प्रकार से कर सकते हैं और इसको किस प्रकार से कंजर्व कर सकते हैं, एनर्जी की एफिशिएंसी किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप इसमें देखेंगे। और देखिए यहाँ पे लिखा गया दूसरा पॉइंट कि साइलेंट फीचर ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 एंड देयर एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल, मतलब जो क्या कहते हैं संसद में जो बिल पारित होती है 2010 में हुई थी, तो उसके इम्पोर्टेंस के बारे में आप देखेंगे, जो कि 2001 में ही सम्मिलित कर दी गई है, तो उस चीज़ को आप देखेंगे। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन एट सेंटर एंड स्टेट लेवल रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। तो आप इन सारी चीज़ों को आप इसमें समझ पाएंगे। और देखिए यहाँ पे लिखा गया कि 2.3 में कि स्टैंडर्ड एंड लेबलिंग कंसेप्ट ऑफ स्टार रेटिंग एंड इट्स इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल फॉर स्टार रेटिंग। अब देखिए स्टार रेटिंग क्या होता है, आप अगर स्टार रेटिंग की हम यहाँ पे बात करें तो आप अगर रेफ्रिजरेटर देखते होंगे घरों में, जो फ्रिज होती है उसमें स्टार 5 स्टार की फ्रिज होती है, ऐसे इस प्रकार से क्या कहते हैं स्टार बना होता है, 5 स्टार की है, 4 स्टार की है। तो वो स्टार जो होता है वो बताता है कि ये कम से कम एनर्जी को क्या करता है, कम से कम एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके अधिक से अधिक हमें आउटपुट देता है। मतलब क्या होता है कि इनपुट में क्या होता है, इस प्रकार से आप समझिए कि इनपुट में कम से कम एनर्जी लेगा और जो आउटपुट हमें देगा, आउटपुट जो हमें मिलेगा यहाँ पे अधिक मिलेगा आउटपुट। तो अगर जिसकी स्टार रेटिंग ज़्यादा है, मान लीजिए रेफ्रिजरेटर 5 स्टार रेटिंग का है, तो मतलब क्या है कि इनपुट जो है उसका कम ले रहा, मतलब ऊर्जा को कम ले रहा है, जबकि आउटपुट ज़्यादा दे रहा है। तो स्टार रेटिंग के सिस्टम क्या क्या हैं वो उस चीज़ को आप यहाँ पे समझ पाएंगे इस 2.3 में। तो आशा करते हैं यहाँ तक आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। अब चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट है कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम एंड मोटर। तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम एंड मोटर जो आपका तीसरा चैप्टर है, इसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम क्या होता है, सिग्नल लाइन डायग्राम और लॉसेस इन इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कि इलेक्ट्रिकल पावर जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो क्या क्या लॉसेस होता है सिस्टम में, तो उस चीज़ को आप यहाँ पे देखेंगे। और 3.4 देखिए अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, ट्रांसफार्मर टैरिफ स्ट्रक्चर, कंपोनेंट ऑफ पावर KVA एंड KVAR एंड पावर फैक्टर, इम्प्रूवमेंट ऑफ पावर फैक्टर, कंसेप्ट ऑफ सेक्शन लोड। और यहाँ पे देखिए मैक्सिमम डिमांड, कंट्रैक्ट डिमांड एंड मंथली मिनिमम चार्ज, MC इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं 3.4 में देखिए कि आप इलेक्ट्रिसिटी बिल जो होती है, जो आपकी बिल मतलब किस प्रकार से बनाई जाती है, तो उस चीज़ को आप इसमें समझ पाएंगे और टैरिफ स्ट्रक्चर को आप समझ पाएंगे। और यहाँ पे देखिए KVA क्या होता है, मतलब किलोवाट जो पावर की जो क्या कहते हैं यूनिट होती है, या फिर KVA यूनिट होती है। तो उस चीज़ को आप अभी तक आपने केवल ऐसे ही पढ़ा था, तो इसमें आप अच्छे से पढ़ेंगे कि ये KVA क्या होता है एक साइंटिफिक तरीके से, टेक्निकल वे में KVA या फिर KW KVAR क्या होता है, तो उस चीज़ को आप अच्छे से पढ़ेंगे यहाँ पे। और चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो आपका 3.5 है ट्रांसफार्मर है। देखिए थोड़ा सा इसमें ट्रांसफार्मर को भी ऐड किया गया है कि इंट्रोडक्शन ट्रांसफार्मर का क्या है, लॉसेस इन ट्रांसफार्मर में लॉस क्या है, और ट्रांसफार्मर का जब हम लोड पे रखते हैं ट्रांसफार्मर को तो क्या कैसे व्यवहार करता है, टिप्स फॉर एनर्जी सेविंग इन ट्रांसफार्मर। और देखिए यहाँ पे कुछ टिप्स दिए रहेंगे कि हम ट्रांसफार्मर में एनर्जी का किस प्रकार से बचत कर सकते हैं, तो 3.5 में ये चीज़ है। अब देखिए 3.6 में क्या है कि इलेक्ट्रिक मोटर है। अब इलेक्ट्रिक मोटर देखिए टाइप ऑफ मोटर क्या है, और लॉसेस इन इंडक्शन मोटर हुआ, इसके फीचर क्या हुए, कैरेक्टरिस्टिक हुआ ऑफ एनर्जी एफिशिएंट मोटर की। और देखिए एस्टिमेशन ऑफ मोटर लोडिंग और वेरिएशन इन एफिशिएंसी एंड पावर फैक्टर विथ लोडिंग, टिप्स फॉर एनर्जी सेविंग इन मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर में इतने जो है पॉइंट यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा। और देखिए यहाँ पे आपका जो 4 चैप्टर है, तो देखिए 4 चैप्टर में क्या है कि एनर्जी एफिशिएंसी एंड इलेक्ट्रिकल यूटिलाइज। देखिए इसमें आप एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में जानेंगे और इसके इलेक्ट्रिकल यूटिलाइज किस प्रकार से हम इलेक्ट्रिकली उसको हम यूटिलाइज करते हैं, उस चीज़ को आप पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए 4.1 लिखा गया है कि पंप्स, इंट्रोडक्शन टू पंप एंड इट्स एप्लीकेशन, एफिशिएंट पंपिंग सिस्टम ऑपरेशन, एनर्जी एफिशिएंसी इन एग्रीकल्चर, पंप टिप्स फॉर एनर्जी सेविंग इन पंप। और दूसरा जो यहाँ पे लिखा गया है 4.2 कंप्रेस्ड एयर सिस्टम, टाइप ऑफ एयर कंप्रेसर एंड इट्स एप्लीकेशन, लीकेज टेस्ट, एनर्जी सेविंग अपॉर्चुनिटीज इन कंप्रेसर।
तो यहाँ पे 4.2 में ये चीज़ आप पढ़ेंगे। और देखिए 4.3 में क्या चीज़ है कि एनर्जी कंजर्वेशन इन HVAC एंड रेफ्रिजरेशन सिस्टम इंट्रोडक्शन, कंसेप्ट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो, जिसको हम शॉर्ट में EER बोलते हैं, एनर्जी सेविंग अपॉर्चुनिटीज़ इन हीटिंग और वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, इसको हम शॉर्ट में HVAC बोलते हैं, एंड रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो इसमें आप एफिशिएंसी और किस प्रकार से हमने कहा ना कि इलेक्ट्रिकली हम एनर्जी को किस प्रकार से यूटिलाइज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे रेफ्रिजरेशन हो गया और एयर कंडीशनिंग हो गया, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। जैसे कंप्रेसर सिस्टम क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ेंगे। और चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो 5 पॉइंट है कि लाइटिंग एंड डीजी सिस्टम। तो लाइटिंग एंड डीजी सिस्टम में आप क्या पढ़ेंगे कि लाइटिंग सिस्टम क्या होता है, बेसिक डिफिनेशन क्या है, लक्स, ल्यूमेन एंड एफिशिएंसी क्या है, टाइप्स ऑफ डिफरेंट लैंप्स एंड दियर फीचर और एनर्जी एफिशिएंट प्रैक्टिस इन लाइटिंग। अब देखिए यहाँ पे जो 5.2 है कि डीजी सिस्टम क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन, एनर्जी एफिशिएंसी क्या होती है डीजी सिस्टम में, और लोडिंग एस्टिमेशन क्या होता है। तो ये सारी चीज़ आप डीजी सिस्टम में पढ़ेंगे। अब चलिए देख लेते हैं आपका जो यहाँ पे 6 चैप्टर है, यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी इन थर्मल यूटिलाइज। तो एनर्जी एफिशिएंसी आप देखेंगे किसमें, थर्मल यूटिलाइजेशन में। तो इसमें देखिए 6.1 में थर्मल बेसिक आप पढ़ेंगे कि थर्मल एनर्जी क्या होती है, एनर्जी कंटेंट इन फ्यूल क्या होता है, एनर्जी यूनिट्स एंड इट्स कन्वर्सन इन टर्म्स ऑफ मेट्रिक टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट। तो ये सारी चीज़ आप इसमें पढ़ेंगे। और यहाँ पे देखिए 6.2 लिखा गया कि एनर्जी कंजर्वेशन इन बॉयलर एंड फर्नेस, इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ बॉयलर, एनर्जी परफॉर्मेंस, असाइनमेंट ऑफ असेसमेंट ऑफ बॉयलर्स, कंसेप्ट ऑफ स्टोमेट्रिक एंड एयर इट्स एंड एक्सेस एयर फॉर combustion, energy conservation and energy conservation in boiler and furnace, do and do not for efficient use of boiler and furnace। तो ये सारी चीज़ आप इसमें पढ़ेंगे। और देखिए 6.3 लिखा गया है कूलिंग टावर, बेसिक कंसेप्ट ऑफ कूलिंग टावर, टिप्स फॉर एनर्जी सेविंग इन कूलिंग टावर। और देखिए 6.4 में है एफिशिएंट स्टीम यूटिलाइजेशन। तो इसमें आप पढ़ेंगे। और देखिए जो आपका 7 चैप्टर है कि एनर्जी कंजर्वेशन, बिल्डिंग कोड, ECBC क्या होता है, वो चीज़ आप इसमें पढ़ेंगे। और इसमें देखिए ECBC एंड इट्स साइलेंट फीचर क्या है, टिप्स फॉर एनर्जी सेविंग इन बिल्डिंग, न्यू बिल्डिंग, एक्साइटिंग बिल्डिंग, ये सब चीज़ें आप इसमें पढ़ेंगे एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग में। और देखिए 8 चैप्टर है वेस्ट हीट रिकवरी एंड को जनरेशन। तो कंसेप्ट क्या होता है, क्लासिफिकेशन, बेनिफिट, वेस्ट हीट रिकवरी हम कैसे करते हैं, कंसेप्ट एंड टाइप्स ऑफ को जनरेशन सिस्टम। अब यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे लास्ट चैप्टर नहीं कह सकते हैं, लास्ट का सेकंड वाला है जनरल एनर्जी सेविंग टिप्स, कि एनर्जी का किस प्रकार से हम बचत कर सकते हैं। तो देखिए लाइटिंग, रूमिंग, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, वाटर हीटर, कंप्यूटर, फैन, हीटर, ब्लोअर, वॉशिंग मशीन, कूलर, टेलीविज़न, वाटर पंप, कुकिंग, ट्रांसपोर्ट। तो ये सारी चीज़ आप इसमें पढ़ेंगे। और देखिए जो लास्ट चैप्टर यहाँ पे है एनर्जी एडिट, टाइप ऑफ मेट्रोलॉजी क्या है, एनर्जी एडिट इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, और एनर्जी एडिट रिपोर्टिंग फॉर्मेट किस प्रकार से होता है। तो ये एनर्जी एडिट में आप पढ़ेंगे। और यहाँ पे देखिए लास्ट में प्रैक्टिकल दिया गया है, तो प्रैक्टिकल वाला आप देख लीजिए किस प्रकार से यहाँ पे है। और सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे, इंस्ट्रक्शन स्टेज किस प्रकार से हम कर सकते हैं, रिकमेंडेड यहाँ पे देखिए कुछ बुक से दे रखी हैं यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ आप इसमें यहाँ पे देख सकते हैं। और हमारा यहाँ पे केवल बताने का मकसद यही था कि आप इसके सिलेबस को जान लीजिए, कौन कौन से चैप्टर आपको इसमें पढ़ने हैं। और देखिए आप आने वाले टाइम में, मतलब आने वाले टाइम में आपका इसका जो है वीडियो भी मिलता रहेगा लेक्चर वाइज, ताकि आपकी जो एनर्जी कंजर्वेशन आपका सब्जेक्ट है अच्छे से इसकी तैयारी हो पाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें, और दोस्तों में अपने चैनल को शेयर भी कर दें, और सब्सक्राइब भी करवा दें। और देखिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे क्या है, इसका PDF आपको मिल जाएगा, पॉलीटेक्निकल क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो वहाँ से आप इसका PDF प्राप्त कर लीजिएगा। और बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।